आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम आगे बढ़ते हैं टेंशन फ्री लाइफ पुस्तक के अगले अध्याय की ओर। यह है अध्याय संख्या 13, जिसका शीर्षक है नो टेक जोन बनाना ही होगा। जिस प्रकार आज के समय हमारे घरों में फैमिली रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम, किड्स बेडरूम, गेमिंग रूम, अलग अलग प्रकार के रूम बनाए जाते हैं, उसी प्रकार हमारे घर में एक या कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर एक नो टेक जोन भी बनना चाहिए। आज के इस दौर में जिस प्रकार टेक्नोलॉजी के साथ रहना जरूरी है, उसी प्रकार एक निश्चित समय के लिए उससे दूर रहना भी जरूरी है। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से कमजोर, अकेला और बीमार बना रहा है। अब यह हमारी आवश्यकता कम, लत ज्यादा बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी की सबसे दिग्गज कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक स्मार्टफोन के अत्यधिक प्रयोग को एक लत के रूप में देखते हैं और कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करें। इसका स्क्रीन टाइम भी सीमित होना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए बनाई है, उसे उस रूप में ही इस्तेमाल करना चाहिए। उस पर पूरी तरीके से निर्भर होकर अपनी खुद की क्षमताओं के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। इसके साथ अपने विचार, चिंतन, ज्ञान, ध्यान को मुख्य रखना चाहिए। इसकी जितनी ज्यादा लत लगती जाएगी, हमारा मानसिक स्वास्थ्य उतना ही बिगड़ता जाएगा, उतनी उतनी ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन बढ़ती जाएगी। इसकी चिंता मैं ही जाहिर नहीं कर रहा हूं, अपितु इसको बनाने वाले फादर ऑफ सेलफोन मार्टिन कूपर इसके ऐसे अहर्निश प्रयोग को देखकर बोल उठे, लोग इसका ऐसे बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे, ये कभी सोचा नहीं था। जब भी मैं लोगों को मोबाइल चलाते हुए देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं। फिर सोचता हूं कि क्या इसी दिन के लिए सेलफोन का आविष्कार किया था? वह खुद अपने पूरे समय में सिर्फ 5% समय के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात वह दिन भर में केवल 72 मिनट ही मोबाइल का उपयोग करते हैं। पर आज हम दिन भर में शायद 72 मिनट भी पूरे तरीके से उससे दूर नहीं रह पाते हैं। इंडियन यूजर्स दिन के औसतन 5 घंटे अपने स्मार्टफोन के साथ बिता रहे हैं। 24 घंटे में इससे कुछ समय की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप अपने घर पर कुछ स्थान ऐसे चिह्नित कीजिए जिन स्थानों पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग वर्जित हो। इसके स्थान पर वहां सिर्फ सुख दुख की बातें, तत्व की गहरी चर्चाएं या कुछ और अच्छी अच्छी एक्टिविटी हों, अथवा समय निकालकर किसी सामाजिक स्थान पर जाकर लोगों से मिलकर उनके साथ अपने अनुभव साझा कीजिए। मंदिर आदि पवित्र स्थानों पर जाकर भगवान के साथ तथा अपने स्वयं के साथ समय व्यतीत कीजिए। प्रकृति के साथ रहकर उसमें होने वाले परिवर्तन को महसूस कीजिए तथा उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। अब अगर कोई कहता है कि मेरे घर में इतना तो स्थान है ही नहीं, फिर मैं आपसे कहता हूं, कोई बात नहीं, जितना है उतने में ही कुछ समय के लिए ही सही, पर एक समय निश्चित जरूर होना चाहिए जब आप टेक्नोलॉजी से पूरी तरह दूर रहकर अपने और अपनों के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे। यदि आप नो टेक जोन नहीं बना सकते हो, तो आप नो टेक टाइम बना लीजिए कि दिन के इस निश्चित समय पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने घर के कोई काम, परिवार के साथ बातचीत या किताब खोलकर उसको पढ़ेंगे इत्यादि कोई भी एक्टिविटी निश्चित कीजिए। टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारी जानकारी तो दे सकती है, दुनिया भर की खबरें भी दे सकती है और हमारी खबर दुनिया तक पहुंचा सकती है, लेकिन हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकती है। सुख के साधन तो दे सकती है, लेकिन सुख नहीं दे सकती। हमारे अंदर की भावनाओं को तो सिर्फ इंसान ही अच्छे से समझ सकता है। इंसान ही हमें सुख की अनुभूति करवा सकते हैं। यदि वह आपके जैसी रुचि के हैं, तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप भी तो एक इंसान हैं। आपको यदि कोई सबसे ज्यादा सुख दे सकता है, तो वह है आप स्वयं। अब हमें इंसानों पर भरोसा करना शुरू करना चाहिए। इसके लिए कुछ समय वास्तविक इंसानों के साथ समय बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही हमें सच्ची भावनाओं से परिचित करवा सकते हैं तथा उन्हीं के पास जीवन की वास्तविकता देखने को मिल सकती है। मैं अभी किसी दूसरे बाहरी इंसानों की बात नहीं कर रहा। मैं तो अभी मात्र उन इंसानों की बात कर रहा हूं
जिन्होंने हमारे जीवन के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। उसके पीछे उनकी एक ही भावना थी कि जब हम योग्य बन जाएं, तब फिर उन्हें कुछ समय दें। परंतु जैसे ही हम अपने काम से फ्री होते हैं, तुरंत ही किसी न किसी डिवाइस के साथ लग जाते हैं। यदि कुछ देर उनके पास बैठते भी हैं, तो उस समय भी अपनी उस डिवाइस के साथ ही जुड़े रहते हैं। इससे अपनों को बहुत दुख होता है। उनके साथ साथ धीरे धीरे हम भी इसके नकारात्मक प्रभाव से दुखी, बीमार और परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के हाथों में कीपैड वाला फोन देखा, तो मैं बिल्कुल दंग रह गया। मैंने पूछा कि आपने इतनी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ यह निर्णय कैसे ले लिया? वो बोले, अपनी मां, परिवार और अपने आप के साथ समय व्यतीत करने के लिए यह निर्णय लिया है। अब आप कहेंगे, यदि हम नो टेक जोन नहीं बनाए तो क्या हानियां हो सकती हैं? फिर मैं आपको शांति से उत्तर दूंगा। जिस प्रकार जब हमारे शरीर में खुजली चलती है, तब उसको खुजाने में बहुत मजा आता है, परंतु थोड़ी देर बाद जब वहां घाव हो जाता है, तब दुख होता है। उसी प्रकार बिना प्रयोजन के उस पर लगातार उंगलियां फेरते रहने से कुछ समय बाद ही बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तथा भविष्य में तो निश्चित ही बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब मैं आपको 10 समस्या के बारे में बताता हूं। पहला, एकाग्रता कम होती जाती है। दूसरा, पारिवारिक संबंध धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तीसरा, हमारा हम पर ही नियंत्रण खत्म होने लगता है। चौथा, किसी भी काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते हैं। पांचवा, भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। छठा, सिर दर्द से शुरू होकर बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। सातवां, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की एक शोध रिपोर्ट बताती है कि बार बार फोन चेक करने से दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान निकालने की क्षमता कम होती जाती है। आठवां, आंखों की रोशनी कम होती जाती है। नौवां, दिन भर में 4 घंटे से अधिक का प्रयोग हृदय रोग का खतरा उत्पन्न कर सकता है। आज दुनिया में हर साल सिर्फ 1.8 करोड़ मौतें हार्ट अटैक से हो रही हैं। नई जनरेशन में भी यह बीमारियां खूब हो रही हैं। ऑफिस आदि के बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए प्रतिदिन लगभग इतना समय तो देना ही पड़ता है, इसीलिए बाकी के समय में इससे दूरी बहुत जरूरी है। 10वां, स्वयं को नुकसान पहुंचाने की बुरी आदत पनपने लगती है। आशा है आप टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करेंगे। अब हम अध्याय 13 के पहले असेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। यहां आपको एक प्रश्न दिया गया है। उसे आपको गहराई से सोचकर टेंशन फ्री लाइफ बुक में लिखना है। आप अभी कितने घंटे टेक्नोलॉजी के साथ व्यतीत करते हैं? यदि संतुलित प्रयोग है तो ठीक है, अन्यथा इसके साथ के समय को आप कैसे कम करेंगे, यह विचार करके लिखिए। अब हम अध्याय 13 के दूसरे असेसमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है अपना जीवन अपने लिए। यह आकलन आपके जीवन में टेक्नोलॉजी के उपयोग को संतुलित करने में आपकी सहायता करेगा। इसमें 12 छोटे छोटे कार्य दिए गए हैं, जिन्हें प्रतिदिन अपनाने से आप टेक्नोलॉजी की गिरफ्त से बाहर आकर एक शांत, स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। साथ ही आपको प्रतिदिन अपनी प्रगति को टेंशन फ्री लाइफ बुक में मार्क करना आवश्यक है। स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल हमें थका रहा है, चिंता, डिप्रेशन की वजह बन रहा है, इसलिए इनसे उचित दूरी बनाइए। ये छोटे छोटे बदलाव हमें टेक्नोलॉजी की गिरफ्त में जाने से बचा सकते हैं। पहला, मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दें। दूसरा, सोते या कोई काम करते समय जहां तक संभव हो मोबाइल दूर ही रखें। तीसरा, सोशल मीडिया ऐप्स का प्रयोग मोबाइल की जगह लैपटॉप में करें। चौथा, फेस अनलॉक या फिंगर लॉक की बजाय लंबा पासवर्ड डालें। पांचवा, स्मार्टफोन पर जो काम करने हैं उनकी लिस्ट बना लें। काम खत्म करने के बाद फोन को रख दें। छठा, फोन की स्क्रीन को ग्रे स्केल में सेट करें, जिससे हम सूचनाओं को लेकर बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे। सातवां, स्मार्टफोन लॉन्च होते ही खरीदने की रेस में न पड़ें। आठवां,
सॉफ्ट कॉपी की बजाय हार्ड कॉपी से पढ़ने का अभ्यास प्रारंभ करें। 9वां, छोटी छोटी बातों को मोबाइल में लिखने की बजाय डायरी में लिखें। 10वां, घर में आपस में मोबाइल पर नहीं, परस्पर मिलजुल कर बात करें। 11वां, ऑनलाइन खरीदारी करने की बजाय अपने आसपास के बाजार में जाकर खरीदारी करें। 12वां, एक दिन में मोबाइल को चेक करने की टाइम लिमिट निश्चित करें। इन सभी 12 कार्यों को हर दिन पूरा करने का प्रयास करें और अपनी डेली प्रोग्रेस टेंशन फ्री लाइफ बुक की असेसमेंट ट्रैकिंग सर्कल्स में नियमित रूप से मार्क करें। इससे आपको अपनी आदतों में हो रहे सुधार का स्पष्ट और प्रेरणादायक परिणाम दिखाई देगा। यही था अध्याय 13। नो टेक जोन बनाना ही होगा। आशा है कि आप टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को अपने लिए पुनः प्राप्त करेंगे। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां आपकी यात्रा और भी गहरी और भी सुंदर होने वाली है। तब तक शांत रहें, सुखी रहें और तनाव से मुक्त रहें।